कि जल्द जो है वो स्पीकर ऑफिस जमा करें। जी सरवर खान साहब, बहुत सारे मेंबरान जनाब चेयरमैन, कॉलिंग अटेंशन नोटिस था जावेद अब्बासी साहब की तरफ से और बाकी दोस्तों की तरफ से, और मैं तो काफ़ी देर से इस इंतज़ार में बैठा था कि उसका रिप्लाई दे के मुझे कहीं जाना था, इसलिए मैं बार बार बटन पुश भी कर रहा था और उन्हें भी रिक्वेस्ट कर रहा था। तो अगर वो क्वेश्चन पुट करते हैं मैं उस रिप्लाई देने के लिए तैयार हूँ। जी कॉल अटेंशन नोटिस ले लें। उसके बाद जी मुर्तज़ा अब्बासी साहब टू मूव आइटम नंबर 6 कॉल अटेंशन ऑफ द मिनिस्टर फॉर एविएशन रूल 88 जी शुक्रिया जी। मूव करें जी। जी चेयरमैन साहब, आई वांट टू invite attention of the Minister for Aviation to a matter of urgent public importance regarding the suspension of authorization for the Pakistan International Airline PIA by the European Union Air Safety Agency and UK's authorities to operate in Europe for 6 months, causing grave concern amongst the public. जी Mr. Ghulam Sarwar Khan Sahab, Minister for Aviation, to make a brief statement. Rule 88 जी under rule. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब चेयरमैन, ये वाकई बड़ा एक सीरियस कंसर्न है मेरे फाजिल दोस्त का और बड़ा पर्टिनेंट कॉलिंग अटेंशन नोटिस भी है, और इसके जवाब में थोड़ा बैकग्राउंड में जाना वो भी ज़रूरी है। सबसे तो पहले ये मैं कहना चाहता हूँ कि जो यूरोपियन एविएशन सिक्योरिटी एजेंसी है, सेफ्टी एजेंसी है, ये ओवरऑल दुनिया भर में जहाज़ों की सेफ्टी, पैसेंजर्स की सेफ्टी उसे इंश्योर करती है, सर्विलेंस रखती है और साल ब साल अपनी ऑब्जर्वेशंस देती रहती है। और अगर सीरियस कंसर्न होते हैं तो फॉर द टाइम बीइंग कुछ अरसे के लिए जो एयरलाइंस उन प्रोसीजर्स को फॉलो नहीं करती उन्हें उनके ऑपरेशन सस्पेंड भी कर दिए जाते हैं। तो ये सस्पेंशन जो 1 जुलाई से हुई है ये पहली बार नहीं हुई। एक तो मैं ये वाजे कर देना चाहता हूँ, और थोड़ा बैकग्राउंड में इसलिए कि कभी ह्यूमन सेफ्टी पे तवज्जो ही नहीं दी गई। हमारा रवैया मिनासल कौम भी माजरत के साथ और जो जिम्मेदार लोग हैं उनका भी केयरलेस एटीट्यूड, और ये ऑपरेशंस, ये ऑब्जर्वेशंस इस यूरोपियन एविएशन एजेंसी की तरफ से इससे पहले भी ऑपरेशन सस्पेंड हुए हैं। और मैं बताना चाहता हूं कि 2007-8 में भी जब हमारे पास B747 जंबू जेट थे और A310 जब हमारी एयरबस फ्लाई करती थी यूरोप के लिए, तो वो सेफ्टी मेजर्स ना अपनाने पे उस वक्त भी ऑपरेशन सस्पेंड हुए थे। तो ये सब कुछ पहली बार नहीं हुआ। और फिर सिस्टम की कंटिन्यूएशन, अगर मैं बात पीछे की करूं तो हमारे दोस्त सीख पा हो जाते हैं। ये सिलसिला शुरू ही 2008 से ऑनवर्ड हुआ। 2008 में किसकी हुकूमत थी, कौन लोग थे? 2013 में किसकी हुकूमत थी, कौन लोग थे? लास्ट उनकी ऑब्जर्वेशन 2019 में आई। जो उनकी ऑब्जर्वेशंस थी 6 पॉइंट ऑब्जर्वेशन थी। 5 उनके कंसर्न हमने एड्रेस कर दिए थे, एक कंसर्न उनका बाकी था जो अंडर कंसिडरेशन था और नियर कंप्लीशन था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 22 मई का जहाज का वाकया हो गया, एक एयर क्रैश हो गया और उस एयर क्रैश में 100 जानें भी गईं। और इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन बोर्ड में जो गो के वो इंटरम रिपोर्ट थी, लेकिन ह्यूमन एरर सामने आया, पायलट एरर सामने आया। और फिर उसके साथ ही साथ जो रिपोर्ट मैंने असेंबली में पेश की, उसके साथ ही साथ एक अहम इशू वो भी ज़ेरे बहस आया और काफ़ी हाईलाइट हुआ, और वो इशू था जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हदायत पर सुओ मोटो एक्शन पर PIA की इंतज़ामिया ने
पीआईए के एम्प्लॉयज़ के क्रीडेंशियल्स स्क्रूटनी करने शुरू किए, स्क्रीनिंग करनी शुरू की, छांट-बीन करनी शुरू की, तो छांट-बीन के नतीजे में 658 ऐसे लोग जिनकी डिग्रियां जेली थीं, उनमें 17 पायलट भी थे, उनमें 96 इंजीनियर्स भी थे। एक ऐसा इंजीनियर भी था जिसकी एफएससी की डिग्री भी जेली थी और उसकी बीएससी की डिग्री भी जेली थी, वो सिर्फ मैट्रिक पास था। उसे भी पैसे लेके डिग्री दे दी गई और फिर सिफारिश के साथ नौकरी दे दी गई। और ये देखने की बात, ये सब कुछ हुआ किस दौर में? और माजरत के साथ जब मैं हकायक पर पर्दा उठाता हूं तो हमारे दोस्त सीख पा हो जाते हैं। ये सिलसिला 2008 से लेकर 2018 तक हुआ। 658 कॉकपिट क्रू, केबिन क्रू। मेरी बहनें आराम से सुन लें, फिर अगर किसी ने जवाब देना हो तो जरूर जवाब दें। तो 658 लोगों की डिग्रियां जेली निकली। फिर इस पे अलर्ट हुआ, पायलट्स की डिग्रियां चेक करनी शुरू हुई, पायलट्स की क्रीडेंशियल चेक करने शुरू किए, उन पे इंक्वायरियां शुरू हुई तो पता चला कि 28 पायलट ऐसे हैं कि जिनकी डिग्रियां जेली। उनके खिलाफ कानून के मुताबिक प्रोसीडिंग शुरू की। मजीद 19 फरवरी में एक इंक्वायरी बोर्ड तश्कील दिया। इंक्वायरी बोर्ड में वो तादाद बढ़नी शुरू हो गई। तो जनाब, ये सारा एक बैकग्राउंड था जो कि सफाई का अमल, हमारी गवर्नमेंट एक रिफॉर्म की गवर्नमेंट है, बेहतरी की गवर्नमेंट है, अदारों को ठीक करना हमारा मैंडेट है और पिछली गंदगी की सफाई भी हमारा मैंडेट है कि अदारों को ठीक करना। अगर देखें ना, बैलेंस शीट एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होती है, बैलेंस शीट मौजूद है, पब्लिक डॉक्यूमेंट मौजूद है कि 2008 में पीआईए का खसारा कितना था और 2018 तक कहां तक पहुंचा। आज पीआईए 462 बिलियन का मकरूज है। ये तो सब कुछ हमें विरसे में मिला। और जनाब स्पीकर, 28 पायलट्स के बारे में, 54 पायलट्स के बारे में हमने कल फैसला किया, जिनकी डिग्री, जिनके लाइसेंसेस तो जेली थे। इम्तिहानात का तरीका गलत था, उन्होंने खुद इम्तिहानात नहीं दिए थे, किसी और ने इम्तिहानात उनकी जगह बैठ के दिए थे। जिनके लाइसेंसेस हमने कैंसिल किए, टर्मिनेट किया और उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी होंगी। और सिर्फ ये नहीं किया, 26 ऐसे पायलट जिनके पास कमर्शियल पायलट लाइसेंस तो थे, एयर ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस के लिए उन्होंने एग्जाम दिया, वो एग्जाम भी गलत तरीके से दिया। 26 पायलट, उन्हें भी ग्राउंड किया, उनके खिलाफ भी डिसिप्लिनरी एक्शन हमने शुरू कर दिया। और उसके अलावा 34 पायलट्स की मजीद सस्पेंशन की। और ये बताना मकसूद है कि ये सब का सब 2010 से लेके 2018 तक हुआ। और अफसोस होता है, अदारों को इस बेदर्दी के साथ तबाह बर्बाद किया गया। हमने एडमिट किया, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस एडमिट किया कि ये गंदगी है। हमारे हर अदारे को पॉलिटिसाइज किया गया, हर अदारे में झूठे पे खुदा की लानत और बदकिरदार पे भी खुदा की लानत और बददियानत पे भी खुदा की लानत। तो जनाब चेयरमैन, हमारे देखें, ये एक सफाई का अमल है। जैसे मैं कहना चाह रहा हूं कि सस्पेंशन इससे पहले भी हुई, दरमियान में बिल्कुल ना बोलें, गौर से सुनें। 2008 में भी हुई, 2018 में भी हुई, 2014 में भी हुई, 2016 में भी हुई। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस था, ऑनगोइंग प्रोसेस था। हम अंडर सर्विलेंस थे, अंडर ऑब्जर्वेशन थे। मिसहैप होने के बाद, इस रिपोर्ट आने के बाद ये एक्शन हमारे खिलाफ जरूर हुआ। लेकिन इस वक्त ये भी देखें कि दुनिया का तमाम एविएशन सेक्टर बवजह कोरोना, तमाम एयरलाइंस ग्राउंड कर दी गई हैं।
लोग अपने लोगों को ले ऑफ कर रहे हैं। ब्रिटिश एयरवेज जैसी एयरलाइन 12,000 लोगों को नौकरियों से निकाल रही है। लफ्थांसा एयरलाइन अपने लोगों को बर्खास्त कर रही है। हमने तो अभी तक किसी को नहीं निकाला। हाँ, निकाल उन्हें रहे हैं जो चोर दरवाजे के साथ आए हैं, किसी सिफारिश की बुनियाद पे आए हैं, कमीशन दे के करप्शन करके आए हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ यकीनन हमने एक्शन लेना है। तो ये जो कुछ भी सस्पेंशन है आर्जी है, हम उनके साथ कांटेक्ट में हैं। परसों भी हमारी उनके साथ कॉन्फ्रेंस है। जर्मनी में जो हमारे एम्बेसडर हैं, उन्होंने यूरोपियन यूनियन की जो सेफ्टी एजेंसी है उसके साथ हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंस रखवाई है। हम उन्हें भी मुतमिन कर रहे हैं। मुतमिन किस तरह होंगे? सफाई के प्रोसेस मुकम्मल होने से वो मुतमिन होंगे। जब हम सफाई करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला PIA की नेकनामी होगी, पाकिस्तान की नेकनामी होगी। यकीनन बिहाइंड दी बार होंगे वो लोग जिन्होंने गलत काम किया है, और जिन लोगों ने उनकी सरपरस्ती किया उन्हें भी हम सामने लाएंगे, उन्हें भी नंगा करेंगे और उनके खिलाफ भी क्रिमिनल चार्जेस होंगे। और इसके लिए अपील का भी एक टाइम है, 2 महीने अपील का टाइम रखा गया है। इंशाअल्लाह ताला उसमें भी लॉ मिनिस्ट्री के साथ, अटॉर्नी जनरल साहब के साथ कंसल्टेशन का प्रोसेस जारी है, और कुछ दिनों के अंदर इंशाअल्लाह ताला हम अपील में भी चले जाएंगे। और आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह ताला ये ऑपरेशन रेस्टोर भी होगा और PIA इंशाअल्लाह ताला एक नई एयरलाइन बन के बहुत शुक्रिया जी। जनाब मुर्तज़ा जावेद अब्बासी